जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के कथा प्रसंग में राजर्षि भरत जी का चरित्र वर्णन करेंगे। भगवान के अवतार श्री ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में महायोगी श्री भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। इन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहा जाने लगा। भगवान ऋषभदेव ने इन्हीं को पृथ्वी की रक्षा का भार सौंपा था। श्री भरत जी के विश्व रूप की कन्या पंचजनी नाम की पत्नी से 5 सर्वगुण संपन्न पुत्र हुए थे। अपने पूर्वजों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए राजा भरत अत्यंत वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन करते थे। इन्होंने निष्काम भाव से यथा समय विविध सात्विक यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक यज्ञ पुरुष श्री भगवान का यजन किया। इस तरह कर्म की शुद्धि से इनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। फलस्वरूप भगवान वासुदेव में दिन दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हो गई। फिर तो इनका राज्य कार्य में एकदम मन नहीं लगने लगा। सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते रहते। मंत्री मित्र सूर सामंत इनका ध्यान राज्य की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करते, परंतु इनकी भावदशा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। सिंहासन पर बैठे रहते, समाधि लग जाती। बलात् कोई राज्यकार सामने लाया जाता तो ये उसकी ओर देखते देखते शरीर की सुध बुध भूल जाते। गोविंद दामोदर श्री कृष्ण आदि भगवान नाम उच्चारण करने लग जाते। कुछ दिन ऐसे ही राज्य कार्य चलता रहा। तत्पश्चात राज्य को यथा योग्य पुत्रों में बांटकर अपने सर्वसंपत्ति संपन्न राजमहल को छोड़कर ये पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। उस पुलहाश्रम के ऊपर में एकांत स्थान में अकेली रहकर ये अनेक प्रकार के पत्र पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लग गए। इससे इनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया। एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए नदी के किनारे बैठे थे। इसी समय एक हरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के किनारे आई। अभी वह जल पी ही रही थी, पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा। भयवश उसने एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मारी। छलांग के समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ का बच्चा बाहर निकल आया और नदी के प्रवाह में गिर पड़ा। सहज भीरू स्वभावा वह हिरनी सिंह से भयभीत होने, गर्भ के गिरने तथा लंबी छलांग मारने से पीड़ित होकर किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत की संपूर्ण साधना नदी के प्रवाह में बहते हुए उस मातृहीन मृगी शावक की सुरक्षा में
केंद्रीभूत हो गई। वे उसे बड़ी त्वरापूर्वक नदी के वेग से बचाकर बाहर निकाल लाए और आश्रम पर लाकर अत्यंत आत्मीयतापूर्वक उसका लालन पालन करने लगे। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। परिणाम यह हुआ, अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म एवं योग अनुष्ठान से च्युत हो गए। वो सारी चीज़ें छूट गईं। प्रारब्ध भी कैसा बलवान होता है। जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादि को भी त्याग दिया, उन्हीं की अनन्य जाति हिरण शिशु में ऐसी आसक्ति हो गई। इस तरह भरत जी का उस हरण शिशु में लगाव हो गया। अंततोगत्ता इस मृग आसक्ति के बीच ही उनका शरीर छूट गया। अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर मिला, किंतु इनकी साधना पूरी थी, इससे इनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। अतः इन्हें मन ही मन अत्यंत पश्चाताप हुआ। हृदय में वैराग्य भाव का पुनर्जागरण हुआ। बस फिर क्या था, अपनी माता मृगी को त्याग कर अपनी जन्मभूमि कालंजर से पुलह ऋषि के आश्रम को चले आए। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते हुए अंत में अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर भगवान नाम स्मरण करते हुए उस मृग शरीर को छोड़ दिया। इसके बाद वर्णन आता है कि आंगिरस गोत्र में उत्पन्न सम, दम, तप, स्वाध्याय आदि साधनरत विद्या, विनय, तितिक्षा, त्याग, शांति एवं संतोष आदि श्रेष्ठ सद्गुण विभूषित एक विवेकशील ब्राह्मण के यहाँ परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ने मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम ब्राह्मण शरीर धारण किया। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए अपने स्वजनों से दूर ही रहते। हर समय श्री भगवान के युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखते। पुत्रवत्सल पिता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समय समय पर सभी संस्कार किए। उपनयन संस्कार कर अपना कर्तव्य विचार कर इन्हें विद्वान बनाने के लिए पिता ने प्राण प्रण से अथक प्रयास किया कि इन्हें व्याहृत और सरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपुटा गायत्री मंत्र को याद कराकर वेदाध्ययन प्रारंभ करा दूं, परंतु जो सोया है उसे जगाया नहीं जा सकता, किंतु जिसने जानबूझकर जो सोया है उसे तो जगाया जा सकता है, किंतु जिसने जानबूझकर सोने का स्वांग किया है उसे जगाना कठिन है। 4 महीने में भी इन्हें गायत्री मंत्र नहीं याद करा सके, फिर भी प्रयत्न से प्रयास करते रहे। पुत्र स्नेहवश सदा सर्वदा ब्राह्मण के गृहस्थाश्रम के आवश्यक व्रत नियमों की शिक्षा देते रहे, परंतु भरत जी तो पिता के सामने ही
उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते। पिता के मन का मनोरथ मन में ही रह गया। कराल काल ने आकर उन्हें धर दबोचा। पिता के परलोक सिधारने पर तथा माता के भी पति के साथ परलोक चले जाने पर इनके ज्येष्ठ भ्राता, जो ब्रह्मज्ञान रूप पराविद्या से सर्वदा अनभिज्ञ थे, केवल कर्मकांड को ही सबसे श्रेष्ठ समझते थे, इन्हें निरामूर्ख समझकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई कराने का आग्रह छोड़ दिया। अब तो इन्हें पागल, मूर्ख, गूंगा, बहरा कहकर पुकारते तो ये वैसा ही आचरण करते जिससे लोग सत्य ही पागल समझें। कोई कुछ भी करने को कहता तो ये बिना किसी हिचक के कर देते और जो भी मिल जाता उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। निरंतर ब्रह्मानंद में लीन रहते। इनकी शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों का इन्हें भान नहीं होता था। इनका शरीर सुंदर, सुगठित, हृष्ट पुष्ट था। पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि लगाते ही नहीं थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे इनके शरीर पर मैल जम गया था। इनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब इन्हें इनके भाइयों ने घर का काम करने को कहा तो ये उनकी बात मानकर वैसा ही करने लगे, परंतु शरीर की सुध तो रहती नहीं। द्वार बुहारने के लिए झाड़ू उठाते तो अपना द्वार तो बुहारते ही पूरे गांव में बुहारी लगाने लगते। कोई मना करता तब मानते। जल भरते तो भरते ही जाते। जल पात्र की कौन कहे, पूरा घर भर देते। भाइयों ने देखा ये घर पर ठीक कार्य नहीं करते हैं तो इन्हें धान के खेत की क्यारियाँ समतल करने में लगा दिया। क्यारी जहाँ ऊंची होती उन्हें खोदकर वहाँ से मिट्टी हटाने को कहते, जहाँ नीची होती वहाँ मिट्टी पूरी करने को कहते। परंतु इनकी तो यह हालत थी, खोदने लगते तो एक जगह खोदते खोदते कुआं बना देते और पूरने लगते तो पाटते पाटते पहाड़ खड़ा कर देते। तब इन्होंने इस काम से भी हटाकर इन्हें खेत की रखवाली में लगा दिया। ये खेत की मेट पर जाकर लेट जाते और चिड़ियों के झुंड को देखकर कहते, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा ले चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा ले चिड़ैया भर भर पेट। ये रखवाली में बैठे ही रहते और खेत चौपट हो जाता। एक समय डाकुओं के सरदार ने संतान की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया, परंतु उसने जो पुरुष पशु बलि के लिए पकड़ मंगाया था वह देव बस उसके फंदे से छूटकर भाग निकला। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय उसका तो कहीं पता नहीं लगा। पर वीरासन से बैठे हुए खेत की रखवाली करते हुए जड़ भरत जी को देखकर वे प्रसन्न हुए। इस पुरुष पशु में तो बड़े शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, इसकी बलि से निश्चय ही देवी अत्यंत संतुष्ट होगी और हमारे स्वामी का कार्य संपन्न होगा। दुष्ट ने रस्सियों से बांध कर चंडिका मंदिर में ले आए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधिपूर्वक स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए, पुष्पमाला चंदन आदि से विभूषित कर अच्छी तरह से भोजन कराया। फिर बलिदान विधि से नृत्य गान एवं मृदंग डोल आदि बाजे बजते हुए
इन्हें ले जाकर भद्रकाली के सामने सिर नीचा करके बिठा दिया। पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने बलि देने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण तलवार उठाई। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति में से प्रकट हो गईं। उन्होंने क्रोध से तड़ककर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खंग से ही तलवार से ही उन समस्त प्राणियों के मस्तक काट डाले। तभी तो कहा है, तके नीच जो मीच साधु की 66 फिरते मीच मरे। परम भागवत को प्रसन्न करने के लिए देवी ने अपने गणों सहित श्री जड़ भरत जी के सामने नृत्य गान किया। एक बार सिंधु सौबीर देश के राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर कपिल देव जी से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल आश्रम जा रहे थे। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुँचे तो उनकी पालकी का एक कहार अस्वस्थ हो गया और पालकी ढोने में असमर्थ हो गया। कहारों के मुखिया को एक कहार की खोज थी। दैववश उसे यही महापुरुष जड़ भरत जी मिल गए। इन्हें हृष्टपुष्ट देखकर उसने सवारी के लिए उपयुक्त समझा और पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। कोई संत महानुभाव कहते हैं कि वह हिरण का बच्चा ही जिसे ये पूर्व राजर्षि भरत रूप में नदी के प्रवाह से निकालकर लालन पालन किए थे, हमारे प्यार के कंधे पर उठाकर जहाँ तहाँ ले जाते थे, जिसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़े थे, उसी ने राजा रघुगण के रूप में जन्म लिया और इनके शुभ चिंतन के फलस्वरूप इन्हें पुनः मिला। और संयोग की बात तो यह है, अब राजा बनने पर भी इनके कंधे पर चढ़ गया, परंतु इन्होंने भी ऐसा अपनापा माना कि अपने साथी इसे भी मुक्त कर दिया। एक तो इन्हें पालकी ढोने का कोई अभ्यास नहीं था, दूसरे कोई जीव पैरों तले दब न जाए इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों से इनकी चाल का मेल नहीं खाता। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तो रघुगण ने पालकी उठाने वाले को डांटा। जब उन सबों ने कहा, महाराज यह हमारा प्रमाद नहीं है, ये एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, यह दोष उसी का है। राजा रघुगण यद्यपि महापुरुषों का सेवन किए थे तथापि क्षत्रिय स्वभाववश रजोगुण व्याप्त बुद्धि होने के कारण रोषपूर्वक वचन बोले। इन महान बाप के स्वरूप को समझे नहीं, इनका तिरस्कार कर बैठे, परंतु उन्होंने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वे समस्त सजातीय बजातीय एवं स्वगत भेद से परे ब्रह्म रूप हो गए थे। लेकिन जब रघुगण ने राजापने के अपमान में बार बार अनाप शनाप बातें कहीं तो ये ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कराए और परम शांतिपूर्वक राजा रघुगण को उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश किया और श्रद्धापूर्वक श्री हरि गुरु संत चरणों की उपासना को आत्म उद्धार के लिए परम श्रेयस्कर बताया। भरत जी कहते हैं, हे राजन, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप
यज्ञ, वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्म अनुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान और सुदुर्लभ भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है, महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकती। जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तो वह मोक्षकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। अब तो रघुगण को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ कि ऐसे महाज्ञानी को मैंने पालकी में लगाया और निरादर किया, इस अपराध का प्रायश्चित कैसे होगा। अब राजा ने स्मरण कर अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक राजा रघुगण ने श्री भरत जी को प्रणाम किया। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विजबंधुलिंगाय निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। इस तरह राजा ने जड़ भरत जी को प्रणाम किया। बोले, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। योगेश्वर अपने परमानंद स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के भेष से अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। रघुगण अपनी जिज्ञासा का समुचित समाधान पाकर कृतकृत्य हो गए। राजर्षि भरत जी के संबंध में पंडित जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्रीहरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था, जो दूसरों के लिए इसका त्याग बहुत कठिन है। इस तरह श्री राजर्षि भरत जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो राजर्षि भरत जी महाराज की जय। जड़ भरत जी महाराज की जय। भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।